हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडीज़ में। आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद कि आपने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किया और आपने राज्यकर्मी का दर्जा पाया, यानी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान के बाद आप जाने जाएंगे। योगदान के पहले अभी नहीं जाने जा रहे हैं। खुशी मुझे इस बात की है कि आपने अच्छे अंक से उत्तीर्ण किया और बहुत सारे शिक्षक प्रधान शिक्षक का भी एग्ज़ाम उत्तीर्ण किए और सक्षमता का भी। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मैं आज इस चैनल पे इसलिए आया हूँ कि जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप योगदान देने जा रहे हैं, औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो जारी किया गया है, और मैंने आपके नियमावली को पढ़ा, वो जो आपके लिए नियमावली बना है। उसके बाद मैंने बिहार सेवक नियमावली 2005 को पढ़ा। उसके बाद मैं विद्यालय अध्यापकों को का नियमावली पढ़ा और सारे का स्टडी करने के बाद मैं एक कंफ्यूज खुद मैं हूँ कि जो राज्यकर्मी का दर्जा होना चाहिए वो ना तो विद्यालय अध्यापक को मिला है और ना ही आपको मिलने जा रहा है। अब आपको थोड़ा सा मेरे बात अगर बुरा लगे तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक स्टडी किया, पूरे चीज़ों का एनालिसिस किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और हाँ, इस चैनल पे ये वीडियो डालने का मेरा कारण है जीके स्टडीज़ पे। आपको लग रहा होगा कि मैं इतना दिन से कहाँ खो गया था, तो खोया नहीं था। इस चैनल पे मैंने काम करना बंद कर दिया है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली, वेतन संरक्षण का लाभ, कितना मिलेगा वेतन, क्या है अंतर राज्यकर्मी 1994 बैच, बीपीएससी विद्यालय अध्यापक और आप में या प्रधान शिक्षक में क्या होगा, ये सारी बातें मैं अब स्टडीज़ विथ राहुल 247 पे बता चुका हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है। मैं निरंतर इस पे अब काम कर रहा हूँ, ये वाला चैनल छोड़ चुका हूँ। कुछ कारण है, ये चैनल हैक हुआ था, फिर कब हैक हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मैं इस चैनल पे काम करता हूँ, स्टडी विथ राहुल 247 पे सारी जानकारी देता हूँ। लेकिन आज हम लोग इसी चैनल पे बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास आप लोगों ने किया जीके स्टडीज़ पे और आप अपने मेहनत के बलबूते पे आपने सक्षमता उत्तीर्ण किया और जो भी ख्वाब आप देखे थे वो सच हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ उस सब बातों पे गौर कीजिएगा। देखिए, विशिष्ट शिक्षक के रूप में जैसे ही आप औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेते हैं तो उसके शर्तों को ज़रूर पढ़िएगा, और जो घोषणा पत्र है और जहां आपको साइन करना है वहां जो आप घोषणा कर रहे हैं उसे भी ध्यान से देखिएगा। क्या कुछ है आप समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा विशेष इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सर हमें भड़का रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। योगदान, पहला तो यहाँ पे सीधी सी बात जान लीजिए कि अगर आप योगदान करने के मूड बना चुके हैं तो 1 जनवरी को योगदान कर जाइएगा, मतलब बना लिए हैं तो। नहीं तो एक इंक्रीमेंट का मामला यहीं फंसते हुए दिख रहा है। 1 जनवरी के बाद फिर 6 महीने के बाद आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो एक इंक्रीमेंट का तो लॉस आपका यहाँ हो जाएगा। बात करते हैं नियमावली की। तो नियमावली के बारे में अगर मैं इसी वीडियो में चर्चा करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नियमावली का वीडियो स्टडी विथ राहुल 247 पे बना चुका हूं और इस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप वहां जा करके देख सकते हैं कि क्या है नियमावली। अच्छे से पहले जानिए, तब उसके बाद कमेंट या फिर आप सोच विचार कीजिए। और मुझे ओवरऑल जब मैंने देखा तो आपको जो सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए था, आपने जिस विभाग में इतना दिन ही से सर्विस कर रहे हैं और उसी विभाग में परीक्षा दे करके केवल राज्यकर्मी बन रहे हैं, यानी आपका जॉब सिक्योर हो गया और राज्यकर्मी बन भी चुके हैं, इस बात की भी मुझे खुशी है। लेकिन ये सेवा निरंतरता कहाँ गया आपका? इतना दिन से आप जो निरंतर यानी इसी विभाग में कार्य किए और उसके बाद फिर से आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र, इसका क्या मतलब है?
2 साल आप प्रोग्रेशन पीरियड में होंगे, सभी प्रकार का अवकाश आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है नियमावली में। ठीक है। हाँ, आप जिला संवर्ग के आपके लाभ की मैं पहले बात कर लूँ तो ओवरऑल वेतन में देखा जाए सबसे मेन मामला तो यहाँ पे आके फंसता है आप लोगों के लिए और हर किसी को, मैं भी हूँ तो मैं भी वेतन के लोग कहता है कि सेवा भाव से सेवा कर रहा हूँ, पैसा ना दिया जाए तो कोई सेवा करेगा? नहीं करेगा। तो सच्चाई ये है कि हम लोग वेतन हमारे ज़रूरत लायक मिले, हमें अच्छी सुविधाएं मिले, हम यही चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। और बच्चों को हम लोग अच्छे से पढ़ाएं और पढ़ाते भी हैं। नियोजन इकाई के शिक्षकों से ही पढ़ कर के मैं इतना बड़ा हुआ, उसके बाद आज बीपीएससी या शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। तो मुझे एनालिसिस करने में कोई दिक्कत नहीं होता है और जो सच है मैं उसे बताऊंगा ज़रूर। तो ओवरऑल वेतन को लेकर देखा जाए तो कहा गया है कि 25,000 आपका यानी विद्यालय अध्यापक के जितना आपका मूल वेतन होगा। तो ये मूल वेतन जब निर्धारित कर दिया गया तो बाकी लाभें अगर विद्यालय अध्यापक वाली दी जाती हैं तो पहले से तो आपका बैंक अकाउंट का जो बैंक अकाउंट में बैलेंस पैसा आता था वो कम हो जाएगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट में आपको लाभ होगा। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कितना लाभ होगा, कैसे आपको बैंक अकाउंट में कम पैसा आएगा या ज़्यादा आएगा। बहुत सारे शिक्षकों का कहना था कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, ज़्यादा आएगा कम आएगा। तो जब ये कहा गया है कि आप विद्यालय अध्यापक के समान माने जाएंगे और मूल वेतन वही होगा तो कैसे ज़्यादा होगा, ज़रा आप हमको कैलकुलेशन करके बता दीजिएगा। ठीक है। हाँ, अगर अभी आप जिस मूल वेतन पे हैं उस पे सब कुछ लाभ दिया जाता है तब अब विद्यालय अध्यापक से आपको अधिक वेतन मिलेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन 25,000 मूल वेतन तय करके दिया जाए, जो कि नियमावली में चर्चा है 25,000 मूल वेतन, तब तो टोटल प्रॉफिट में लाभ होगा, लेकिन बैंक अकाउंट में जो कैश आता था पैसे के रूप में वो कम हो जाएगा। लेकिन कम होना नहीं चाहिए, आगे देखिए क्या होता है। तो मैं वेतन पे और नियमावली पे वीडियो इस चैनल पे बना चुका हूँ। इस चैनल को आप स्टडी विथ राहुल 247 जैसे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा मेरा फ़ोटो, उस पर आप सब्सक्राइब करके या नहीं भी सब्सक्राइब कीजिए, अपना जो लाभ वाला वीडियो है ज़रूर देखिएगा। अब बात आता है निकल करके कि वरीयता के क्रम को भी लेकर के स्पष्ट किया गया है कि जो जिस क्रम में ज्वाइन किए हैं, ये नहीं कि योगदान को लेकर, अभी जो योगदान दीजिएगा वो बंधिक नियुक्ति पत्र लेकर, उसके अकॉर्डिंग आपका ये वरीयता क्रम नहीं निर्धारित है। यह है प्रशिक्षण के आधार पर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नाम का अल्फ़ाबेट वो भी मैच कर जाता है, तो आगे देखा जाएगा। बात है प्रमोशन, यानी 8 साल के प्रमोशन में कहा गया है नियमावली में कि अगर सीटें खाली होती हैं तब पदोन्नति किया जाएगा, नहीं तो पदोन्नति नहीं होगा। तो ये पहले भी था, कोई इससे ज़्यादा हानि नहीं है। और प्रधान शिक्षक तो अब सीधे उसकी बीपीएससी आयोग द्वारा बहाली होती है। लेकिन हाँ, यदि आप सक्षमता, मैंने नियमावली में देखा कि 5 सक्षमता पास नहीं करते हैं तो आपकी सर्विस यानी आप नौकरी से हाथ धो सकते हैं। ये चीज़ नियमावली में बिल्कुल साफ साफ है। यानी स्थानीय निकाय पे अब कोई बहाली नहीं होगा आपकी। अब जो आप जब बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक के रूप में सभी लोग पाँचों सक्षमता दे करके उत्तीर्ण होके आ जाएंगे तो अब उस पद पे, जिस पद पे आप थे नियोजन इकाई पे, कोई बहाली नहीं होगा और ना ही अब उस पे कोई शिक्षक रह जाएंगे। ठीक है। अब रहा बात कि सारे चीज़ों की मैं बात किया, लेकिन यहाँ औपबंधिक नियुक्ति पत्र आप जब लीजिएगा तो मैंने कहा कि आप उस पे घोषणा पत्र और दिए गए शर्तों को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद देखिए, अब मैं ये कहूँ कि आपकी मजबूरी है योगदान करना या आप खुशी खुशी योगदान करना चाहते हैं, तो एक बात की तो खुशी मुझे भी है कि आप राज्यकर्मी हैं तो योगदान ज़रूर कीजिए, लेकिन बाकी चीज़ें आप ज़रूर देखिए कि राज्यकर्मी तो बने, लेकिन ये जो लाभ हमको मिलना चाहिए था, आपको, हमको नहीं आपको, सेवा निरंतरता का,
इस बात को लेकर के मैं चिंतित हूँ कि आखिर ये चीज़ नहीं मिला, और क्यों नहीं मिला ये तो विभाग के ऊपर है, शिक्षा विभाग के ऊपर, कि वो क्या करेगा क्या नहीं। तो अब बंदिक नियुक्ति पत्र खुशी खुशी लीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर योगदान करने का मूड बना लिए हैं तो 1 जनवरी को योगदान करें, ताकि आपको जो लगने वाला जनवरी में इंक्रीमेंट है वो मिले और आपको अच्छा वेतन मिले। और आप बहुत एग्ज़ाम में कोई आसान प्रश्न नहीं था, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 को ओवरऑल देखा जाए तो समकक्ष ही आपका एग्ज़ाम था, और आपने अपना एबिलिटी दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो आपको सारी सुविधाएं मिले। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आपको ये सुविधा ना मिले। मैं अब अंतर दिखाऊँ आप में और खुद में। हम सब एक परिवार हैं और एक परिवार की तरह एक शिक्षक हैं। बस मैं ये जानता हूँ ये नाम में क्या रखा है, नाम में कोई विद्यालय अध्यापक, कोई विशिष्ट शिक्षक, ये सब क्या, हम लोग एक शिक्षक हैं। अगर 1 to 5 में है तो 1 to 5 के परिवार के सदस्य हैं, 6 to 8 में है तो 6 to 8 के सदस्य हैं, या फिर 9, 10 या 11, 12, लेकिन है तो शिक्षक। हाँ, वो लोग हम लोगों से सीनियर ज़रूर हैं, लेकिन शिक्षक के रूप में ही सभी जाने जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप सारी बातों को अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और हमेशा मेरे साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो जीके स्टडीज़ पे आप तो हैं ही, लेकिन ये चैनल पे मैं अब निरंतर काम कर रहा हूँ स्टडी विथ राहुल 247 पर। आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247, और राहुल सर हमेशा आप लोगों के साथ अप टू डेट रहेंगे।